हेलो एवरीवन। तो आज हम इथिक्स का फर्स्ट चैप्टर सीखने वाले हैं। कौन सा? इथिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो इथिक्स में क्या है? तो इथिक्स में हमें क्या सीखना है? तो इथिक्स मींस क्या होता है कि इसमें इथिक्स सब्जेक्ट में हमें क्या है, अलग अलग स्टोरियां दी है, जिस स्टोरी के आधार पे हम कुछ तो नया सीखेंगे, है ना। तो हमें नई सीख लेने के लिए क्या किया है, एक एक स्टोरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो कि एक स्टोरी सीख के हम उसके ऊपर क्या करेंगे कि नया कुछ तो सीखेंगे। तो आज हम इथिक्स में हमारा फर्स्ट स्टोरी कौन सी है आज की? फिर फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? द थर्स्टी क्रो। कौन सा है हमारा फर्स्ट चैप्टर? द थर्स्टी क्रो। थर्स्टी क्रो मींस क्या होता है? थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी। थर्स्टी मींस क्या होता है? प्यासा। थर्स्टी मींस क्या? प्यासा। और CROW, क्रो। क्रो मींस कौवा। तो आज हम इस चैप्टर में प्यासे कौवे की स्टोरी सीखने वाले हैं, है ना। किसकी स्टोरी सीखने वाले हैं? प्यासे कौवे की स्टोरी सीखने वाले हैं। तो देखो बेटा, आप थर्स्टी क्रो, तो आपका पेज नंबर 5 ओपन करो। किया सभी ने? टेक्स्ट बुक का आपके 5 पेज नंबर ओपन। तो उस पे दिखाई दिया है आपको, देखो एक क्रो है क्या? क्रो यहाँ पे दिया, और क्रो की क्या कर दिया हमें यहाँ पे स्टोरी सीखी। ये कौवा कैसा है? इसमें प्यासा कौवा है। तो देखो इसमें देखेंगे, was during a hot summer season। कौन सा सीजन चल रहा था? हॉट सीजन की। जबकि हॉट सीजन चल रहा था, समर सीजन, उसमें की ये स्टोरी है। The birds and animals suffered much because there was no water। तो क्या होता है, बर्ड्स एनिमल्स को वहाँ पे पानी के लिए क्या करना पड़ रहा था उनको? वहाँ पे बहुत कष्ट हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे पानी ही नहीं था, क्योंकि समर सीजन चल रहा था। समर में देखो, आप भी यहाँ पे भी देखते हैं ना कि जब भी समर में उन्हाड़ा, जब कड़क धूप रहती है, तब क्या होता है, पानी की बहुत कमी होती है। तो क्या करते हैं, हम तो इंसान है, कहाँ से भी पानी लेके आ सकते हैं, लेकिन जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स को क्या होता है, उस दिनों में बहुत कष्ट होता है। तो देखो, ऑल द पॉन्ड्स, वेल्स एंड स्ट्रीम्स बिकम ड्राई। तो वहाँ पे पॉन्ड्स, रिवर या वेल्स क्या हो गए थे, वहाँ पे ड्राई हो चुके थे। ड्राई होना मीन्स सूख गए थे, वहाँ पे पूरा सूख गए थे। वेल्स मीन्स कुआं, वेल्स मीन्स कुआं। तो कुएं में क्या हुआ था, वहाँ पे पानी ही नहीं था, इसीलिए वो क्या हो गए थे, कुएं सूख गए थे। तो नेक्स्ट है, तो वेल्स और स्ट्रीम्स क्या हो गए थे, ड्राई हो चुके थे, सूख गए थे। तो वन डे अ क्रो फेल्ट वेरी थर्स्टी। वन डे अ क्रो फेल्ट वेरी थर्स्टी। तो एक दिन क्या होता है, कौवा बहुत प्यासा होता है। He thought himself, I must find out water somewhere। तो एक कौवा होता है, वो क्या होता है, बहुत प्यासा होता है। तो वो क्या करता है, पानी के लिए इधर उधर क्या करता है, खोजता है, ढूंढता है कि उसको कहाँ पे पानी मिलेगा। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही रीच अ गार्डन। तो कुछ बहुत टाइम के बाद उसको क्या मिला है, गार्डन दिखता है। तो ही सॉ मड पॉट। तो उसने क्या देखा, वो गार्डन में जाके उसने क्या देखा, वहाँ पे मड पॉट देखा। मड पॉट मीन्स क्या होता है, मैंने यहाँ पे दिया है MUD मड, POT पॉट। मड पॉट मीन्स क्या होता है, जो मिट्टी का घड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, मड पॉट बोलते हैं। तो गार्डन में उसको क्या क्या मिलता है, वहाँ पे उसको एक मिट्टी का घड़ा मिलता है। तो देखो, he looked inside the pot। और वो क्या होता है, कौवा वो मड पॉट के ऊपर बैठ के क्या करता है, उसके अंदर देखता है। तो वहाँ पे there was a very little water in it। तब उसको मड पॉट में क्या मिलता है, बहुत कम वाटर दिखता है। जब वो उसके अंदर देखता है तो he thought, oh। तो क्या करता है, oh how will I reach the bottom of the pot। तो वो क्या बोलता है, पानी तो है इसमें, लेकिन वो बॉटम में जो कि मड पॉट के नीचे था, लास्ट में था पानी, नीचे के साइड में थोड़ा ही वाटर था उसमें। तो देखो क्या करता है, आई शुड थिंक ऑफ अ प्लान टू ड्रिंक दिस वाटर। तो क्या करता है, सोचने लगता है कि मैं अब कुछ तो करके ये वाटर को क्या करूंगा, ऊपर लाऊंगा। तो अनलाइक ऑल द क्रोज, दिस क्रो was very wise and intelligent। तो ये कौवा क्या करता है, थोड़ा दूसरे को इससे ज्यादा ये क्या होता है, थोड़ा इंटेलिजेंट होता है। वो क्या करता है, थोड़ा सोचने लगता है इसमें। तो देखो, आफ्टर सम टाइम ही गॉट एन आइडिया। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इसको एक आइडिया सूझती है। तो क्या करता है, देखो उसमें he saw some stones and pebbles in the garden। तो उसको क्या मिलता है उस गार्डन में, वहाँ पे उसको इधर उधर देखने के बाद वो आइडिया सोचने लगता है कि मैं अब क्या करूंगा इस वाटर को ऊपर लाने के लिए। तब वो सोचते ही रहता है, तब
स्टोन मीन्स पत्थर, तो उसको वहां पे गार्डन में दिखते हैं, पेबल दिखते हैं, तो वो क्या सोचता है, देखो ही सेड टू हिमसेल्फ हुर, तो वो क्या होता है, थोड़ा वो सोच के थोड़ा खुश होता है अपने अपने मन में, तो आई हैव गॉट अ गुड आइडिया, तो उसको यही है गुड आइडिया आती है, तो वो सोचता है, तो आई विल पिक अप द पेबल्स एंड पुट देम इनटू द पॉट, व्हेन आई डू सो द वाटर लेवल इज राइज एंड देन कैन आई ड्रिंक, तो क्या वो सोचता है, जब मैंने ये पत्थर उठा के अगर ये मड पॉट में डाला तो पानी क्या होगा, ऊपर आएगा, तो फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा, वो वाटर पीऊंगा, इसलिए वो क्या होता है, मन में ही मन खुश होता है। और देखो वो क्या करता है उसके आगे, द इंटेलिजेंट क्रो pick up the pebbles one by one and dropped them into the pot, और वो क्या करने लगा, फिर जैसे उसने प्लान बनाया था अपने दिमाग में कि मैं ये उठा के स्टोन उठा के अगर मड पॉट में डालूंगा तो पानी ऊपर आएगा, उसी तरह वो सोच के वो आइडिया को क्या करता है, करने लगता है, तो नीचे से एक स्टोन उठाता है और वो मड पॉट में डालता है। यहाँ पे दिखाई दे, देखो क्या कर रहा है इसको, क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे स्टोन जो गिरे है ना, वो उठा रहा है, अपनी चोंच में पकड़ के क्या कर रहा है, इस पॉट के अंदर डाल रहा है, तो जैसे जैसे उसने मड पॉट में स्टोन डाले तो वैसे वैसे वाटर क्या हो गया, ऊपर आने लगा, ठीक है। तो क्या किया कोए ने, खुद का दिमाग लगा के उसने क्या सोचा कि अगर मैं ऐसे ही सोचता तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए उसने ये आइडिया बना के वो पानी को ऊपर लाने लगा। तो देखो आगे उसने क्या किया है, इसने The level of the water rose up inch by inch, तो क्या हुआ, वाटर उसमें से इंच बाय इंच क्या हो गया, ऊपर आने लगा, क्या होने लगा, उसमें से वाटर इंच बाय इंच ऊपर आने लगा। तो देखो ये देखो यहाँ पे क्या किया है उसने, स्टोन डालने के बाद तो कैसा वाटर ऊपर है, क्योंकि जब उसने पहले देखा था मड में तो वाटर कहाँ था, देखो पूरा नीचे था, है ना, मड पॉट के पूरा नीचे के साइड में, बॉटम साइड में था, जब उसने इसमें स्टोन डाले तो वाटर क्या हो गया, ऊपर आ गया, है ना। तो देखो द क्रो सॉ हिज प्लान वर्किंग नाइसली, तो उसका प्लान क्या होगा, यहाँ पे सक्सेस हो गया, मतलब उसका प्लान नाइस हो गया, उसको क्या मिलने वाला है, अभी वाटर मिलने वाला है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने स्टोन डाल के वाटर को ऊपर किया है। तो एट द लास्ट द क्रोज बिग कुड रीच द वाटर, तो क्या किया उसने, ये वाटर देखे, बी हैप्पीली drink the water and flew away, तो उसने क्या किया, वो जब वो उसमें स्टोन डालने के बाद जब वाटर ऊपर आया तो उसने उसके अंदर चल जाके उसने क्या किया, वाटर पी लिया, हैप्पी होके हैप्पीली इन द वाटर, उसने खुशी से क्या किया, वो पानी पिया एंड फेल्ट अवे, तो वो पानी पी के दूर उड़कर चला गया। तो देखा ये क्रो ने कैसे, तो देखो इसमें मोरल हमने क्या सीखा है स्टोरी में से, आप ही बताओ आपने क्या सीखा इसमें। अगर ये कौवा अगर खुद का दिमाग नहीं लगा था और वो मड पॉट में पानी देख के वो अगर सोचता कि पानी कितना नीचे है, मेरे हाथ को तो नहीं आएगा, ऐसा सोच के अगर वो उड़ के जाता था तो उसको वाटर मिलता था पीने के लिए, नहीं मिलता था। तो क्या किया उसने, यहाँ पे खुद का दिमाग लगाया। देखो इफ यू आर वाइज इनफ यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, अगर हमें ना, तो हम क्या करते हैं, खुद का अगर दिमाग लगाए तो हम नामुमकिन चीज को भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें हमारे मन को क्या करना पड़ता है, इंटेलिजेंट मीन्स हमें कुछ बुद्धिमान होना पड़ता है, तभी हमें कुछ तो नामुमकिन काम हम सक्सेस कर सकते हैं। तो इस स्टोरी में भी क्रो ने वैसे ही किया है, अगर उसने वो वाटर नीचे देके अगर उड़ के चला जाता तो उसको वाटर नहीं मिलता था। जब उसने खुद का दिमाग लगाया और क्या किया, एक आइडिया करके उसने प्लान बनाया, उसी प्लान के हिसाब से उसने चल के आगे चल के खुद पानी पी के उड़कर चला गया। यही थी हमारे आज की फर्स्ट स्टोरी। तो हमारी फर्स्ट स्टोरी में क्या दिया था, तो प्यासे कौवे की स्टोरी थी और उसने कैसे अपनी खुद की प्यास बुझाई, ये हमने इस चैप्टर में सीखा है। तो आप सबको ये स्टोरी समझ में आई बच्चों? तो देखो ये हो गई हमारी आज की स्टोरी। तो इस स्टोरी में जो भी न्यू वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स आए हैं मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड के ऊपर दिए हैं, और ये वर्ड्स अगर आपको ये वर्ड बैठ हो गए, इसका मीनिंग अगर आपको समझ में आया तो ये स्टोरी आप खुद ही रीड कर सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे आप समझ भी सकते हो। इसलिए ये फर्स्ट वर्ड कौन सा दिया है फिर मैंने यहाँ पे, THIRSTY, थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स क्या होता है, प्यासा होता है। सेकंड वर्ड कौन सा दिया है मैंने यहाँ पे, WATER, वाटर। वाटर मीन्स पानी, वाटर मीन्स पानी होता है। CROW, क्रो। क्रो मीन्स कौवा।
फोर्थ है MUD मड, POT पॉट, मड पॉट। मड पॉट मीन्स मट्टी का घड़ा। मड पॉट मीन्स ये है, यहाँ पे दिया है मैंने मट्टी का घड़ा, इसको मड पॉट बोलते हैं। फिफ्थ वर्ड है GARDEN गार्डन। कवि को क्या मिला था वहाँ पे, कहा तो उसको मड पॉट दिखा था, तो गार्डन में उसको दिखा था ना। तो सिक्स वर्ड है तो गार्डन मीन्स क्या होता है, बगीचा होता है। सिक्स वर्ड है हमारा INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, जो सबसे होशियार होता है उसको इंटेलिजेंट कहते हैं। और सेवन वर्ड है WELLS, वेल्स मीन्स कुआं, जिसमें हम पानी लाने के लिए जाते हैं, देखो सबको पता ही होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं। 8 नंबर का है PONDS, पॉन्ड्स मीन्स तालाब, जहाँ पे पानी रहता है, देखो आपने देखा ही होगा पॉन्ड्स को, तो उसको क्या कहते हैं, PONDS पॉन्ड। एंड 9 नंबर का है STONE, स्टोन मीन्स पत्थर, है ना। उसने क्या किया है, इस पानी में पत्थर डाल के, मड पॉट के अंदर पत्थर डाल के पानी को उसने क्या किया है, ऊपर लाया है ना। तो STONE स्टोन्स। तो ये हो गई स्टोरी में के हार्ड वर्ड्स, और उसका मैंने आपको मीनिंग भी बताया है ना। तो देखो देखिए हमने इसके हार्ड वर्ड देखे थे। अब हमें क्या देखना है आगे, पेज नंबर 7 ओपन करना है आपको। तो उसमें क्या दिया है, देखो नेम द पिक्चर्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पिक्चर दिए हैं ना, उसको क्या करना है, हमें नेम्स देने हैं। तो पेज नंबर 7 ओपन किया सभी ने। तो देखो बेटा, ये फर्स्ट पिक्चर कौन सा है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट पिक्चर कौन सी है, इसमें देखो क्रो है ना। कौन सी है फर्स्ट पिक्चर, क्रो है। तो इसको आपके बुक में आपको नेम देना है, फर्स्ट को क्या नेम देना है, फिर नेम द पिक्चर में फर्स्ट टाइम ये क्या है, ये क्रो है। तो स्पेलिंग क्या है क्रो की, CROW, क्रो। ये क्या है फर्स्ट, क्रो। अब सेकंड देखो, इसमें क्या है, ये सेकंड पिक्चर कौन सा है, सेकंड पिक्चर मड पॉट। कौन सा है सेकंड पिक्चर, मड पॉट, MUD मड, POT पॉट। कौन सा है सेकंड पिक्चर यहाँ पे, मड पॉट, है ना। ये थर्ड पिक्चर कौन सी बोली मैंने आपको यहाँ पे, तो थर्ड पिक्चर है पॉन्ड, POND पॉन्ड। हो गई ये थर्ड, ये 3 नेम्स आपने भी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है सभी ने। तो देखो फोर्थ है, फोर्थ लिखो बेटा सभी ने। ये क्या है, इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आप सभी को, स्टोन, है ना। यहाँ पे लिखो स्टोन, STONE, स्टोन्स, है ना, बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोन्स बोलते हैं। ये अब नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है, नेक्स्ट पिक्चर, वेल, है ना। फिफ्थ नंबर का आंसर क्या है फिर, वेल, WELLS, वेल्स, है ना। फोर्थ पिक्चर हो गई हमारी ये। और नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है फिर, नेक्स्ट पिक्चर, स्ट्रीम, है ना। कौन सी है हमारी नेक्स्ट पिक्चर, स्ट्रीम। लिखो 6 नंबर, STREAM, हो गया हमारे यहाँ पे इसके आंसर क्या है, नेम द पिक्चर। तो हमने क्या किया है, एक पिक्चर को देखा है और उसके हमने क्या किया है, यहाँ पे नीचे नेम्स दिए है उसको। तो आपको भी आपके ऐसे ही टेक्स्ट बुक में लिखना है इसको, और उसके आंसर क्या करना है, मुझे इसी के नीचे लिख के आपका ये पेज मुझे सेंड करना है, समझ में आया ना, व्हाट्सएप पे। और यहाँ पे आपका खुद का नेम डालना है, समझ में, आपका नेम, और उसी के बाद ये आंसर फिलअप करके मुझे सेंड करना है। समझ में आया सभी को। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, अभी पिक्चर्स देखे हैं। अब इसका नेक्स्ट बी पे क्या है फिर यहाँ पे, हाउ वाज द सीजन। तो फिर यहाँ पे कौन सा सीजन दिया था, ये कौन सा सीजन में की स्टोरी है ये, तो ये कौन सा सीजन में की स्टोरी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कौन सा सीजन था वहाँ पे, तो हॉट समर सीजन। कौन सा सीजन चल रहा था, हॉट, ये छोटी हॉट, समर, SUMMER, समर, सीजन, SEASON,
तो फिर वहाँ पे कौन सा सीजन था, और ये कौन सा सीजन चल रहा था, समर सीजन चल रहा था। तो ये इसका आंसर है। आपको क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है क्या, है ना, यहाँ पे हाउ वाज द सीजन। तो हमने क्या किया उसका आंसर यहाँ पे मैंने आपको बोर्ड के ऊपर दिया है, आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है यही आंसर देख के। तो लिखो बेटा, ओपन करो आपका टेक्स्ट बुक और ये आंसर लिखो, उसमें सभी को लिखना है। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स सफर मच। तो देखो सेकंड कौन सा है, वहां पे एनिमल्स को क्यों क्या कष्ट हो रहा था, किसके लिए क्यों हो रहा था कष्ट, तो वहां पे क्या नहीं था, वाटर नहीं था। तो फिर सेकंड का आंसर क्या लिखना है हमें यहाँ पे, देयर THERE देयर वाज, वहां पे वाटर नहीं था ना, तो देयर वाज नो वाटर, WATER वाटर है ना, वहां पे क्या नहीं था, वाटर नहीं था, इसीलिए क्या हो रहा था वहां पे बर्ड्स और एनिमल्स को बहुत कष्ट हो रहे थे पानी के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें थर्ड कौन सा है फिर, वेयर डिड दिस स्टोरी टेक प्लेस। फिर ये स्टोरी कहाँ पे किया है, ये स्टोरी में वहां उसको मड पार्ट वो कहाँ पे मिलता है, तो गार्डन, GARDEN गार्डन है ना। तो ये स्टोरी कहाँ पे की है, तो एक गार्डन में है ना। अब देखो फोर्थ, why did the water in the ponds, wells and streams dry up। तो क्यों ड्राई हुए थे वहाँ पे जो वेल्स पॉन्ड स्ट्रीम्स थे वो ड्राई क्यों हुए थे, क्योंकि बिकॉज ये तो हम यहाँ पे समर सीजन था इसलिए वहाँ पे पानी नहीं था, सब क्या हो गए थे, ड्राई हो चुके थे, है ना। और सेकंड में वहाँ पे वाटर भी नहीं था, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नो वाटर नहीं था, इसीलिए क्या हुआ था, पानी क्या कर रहा था, एनिमल्स को नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। तो ये भी सूख गए थे पूरा स्ट्रीम्स वेल्स, क्योंकि जब भी बारिश आई तो भी वहाँ पे पानी आएगा और ये क्या हो गए, पूरे भर के रहेंगे। और अगर समर सीजन में तो आपको पता ही है कि पानी का प्रॉब्लम रहता है, पानी नहीं मिलता है, इसलिए वो क्या हो गए थे, पूरा सूख गए थे। हो गए आपके यहाँ तक क्वेश्चन आपने लिखे सभी ने, मैंने यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, समझ में आया क्या। लिखो सभी जन फास्ट, क्योंकि अब मुझे ये इसके आपको नेक्स्ट देना है, फास्ट लिखो। टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 7 और फर्स्ट का आंसर लिखना है आपको, हाउ वाज द सीजन, कौन सा सीजन था, हॉट समर सीजन लिखना है। और सेकंड से क्वेश्चन, व्हाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स सफर मच। तो वहाँ पे क्योंकि इनको कष्ट क्यों हो रहा था, तो वहाँ पे पानी नहीं था। मैं आपको एक क्वेश्चन रिपीट बोल रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए और आपको अच्छी तरह से लिखने भी आना चाहिए। तो लिखो बेटा फास्ट। हो गया आपके फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन किसका है थर्ड आंसर ये, वेयर डिड दिस स्टोरी टेक प्लेस, अ गार्डन। एंड फोर्थ है, व्हाई डिड ऑल द वाटर इन द पॉन्ड्स वेल्स एंड स्ट्रीम्स ड्राई अप। क्यों हो गए थे ड्राई, तो वहाँ पे वाटर नहीं था। समझ में आया बच्चों आपको।